कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि भक्त पर जब जब संकट आता है तब तब ठाकुर जी भक्त की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आज एक ऐसा अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस अनुभव को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और जिन्होंने हमें ये अनुभव भेजा है उनका नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगा, इसलिए उनको हम राहुल कहकर संबोधित करेंगे। ये अनुभव हमें भेजा है अजमेर के रहने वाले राहुल ने। राहुल बताते हैं कि एक समय राहुल अपने दोस्तों के साथ जयपुर के लिए रवाना होते हैं। और जब राहुल जयपुर के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में अचानक से राहुल की गाड़ी खराब हो जाती है। रात का अंधेरा था और उस रात के अंधेरे में जब राहुल की गाड़ी एक ऐसी जगह पर आकर रुकती है जहां पर दूर दूर तक उन लोगों को कोई दिखाई नहीं देता। राहुल बताते हैं कि वो बांके बिहारी को अपना इष्ट मानते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास उनका बिहारी जी में है। तो रात के उस अंधेरे में राहुल एक सुनसान सड़क पर अपने दोस्तों के साथ रुके हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि गाड़ी तो चली जब बिल्कुल ठीक थी और देखा भी था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो हम ये गाड़ी लेकर आए। लेकिन अचानक से इस सुनसान रास्ते पर ये गाड़ी रुकना समझ नहीं आता। तभी राहुल की नज़र पड़ती है पास ही के एक शमशान में, जहाँ पर एक मुर्दा जल रहा था। राहुल उनके दोस्तों को बताते हैं कि ये जगह अच्छी जगह नहीं है। अब जो राहुल के दोस्त थे उनके मन में भी थोड़ा भय उत्पन्न हो जाता है और राहुल से कहते हैं कि यार अब तो लगता है कि हम फंस चुके हैं, पता नहीं यहाँ पर मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितनी दूर मिलेगा। राहुल कहता है कि तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर अचानक से एक जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही वो आवाज़ सभी लोग सुनते हैं, सभी दोस्त सुनते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानो अब तो मुसीबत का पहाड़ उन पर टूट पड़ा, ऐसा उनको लगता है। तभी अचानक से राहुल देखता है कि सामने से कोई आ रहा है। राहुल कहता है कि ये भाई साहब आ रहे हैं, इनसे हम थोड़ी मदद ले लेते हैं। अब जब उन सज्जन से वो बात करने लगते हैं, लेकिन वो सज्जन किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे। दोस्त पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कोई मैकेनिक की दुकान मिलेगी, लेकिन वो जो आदमी था वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। एक शॉल ओढ़े हुए था और राहुल बताते हैं कि उसके मुंह पर कुछ निशान थे जो बहुत ज़्यादा डरावने थे। राहुल को लग रहा था कि कहीं ये आदमी भी है या नहीं, और वो उन दोस्तों की तरफ अपनी लाल लाल आँखों से घूर रहा था। अब अचानक से वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था और वो आदमी उन दोस्तों को, और राहुल भी उनके साथ थे, तो वो सभी दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं। अचानक से वो जो आदमी था वो शमशान की तरफ आगे बढ़ता है। राहुल के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये हमारी मदद करना चाहता है। तभी अचानक से वो जो आदमी था वो सबके सामने गायब हो जाता है। अब तो सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। और राहुल तभी मन ही मन अपने आराध्य श्री युगल सरकार का ध्यान करते हैं, बांके बिहारी का ध्यान करते हैं और बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी, अब इस संकट की घड़ी में आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि अन्य कोई और रास्ता मुझे
दिखाई नहीं देता। राहुल मन ही मन प्रार्थना कर ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है और वो जो सज्जन थे जिन्होंने वहाँ पर गाड़ी रोकी थी, वो कहते हैं कि अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो सज्जन उन सभी दोस्तों को कहते हैं कि तुम आओ, मेरी गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें पास ही किसी होटल में रूम दिलवा दूंगा और कल सुबह तुम अपनी गाड़ी को ठीक करवा कर यहाँ से रवाना हो जाना। उसके बाद राहुल और उसके दोस्त होटल के लिए रवाना होते हैं और राहुल बताते हैं कि मानो साक्षात बांके बिहारी ने ही हमारे लिए उन सज्जन को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि उस संकट की घड़ी में उस सुनसान रास्ते में कोई और सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल का मानना है कि कहीं ना कहीं ये बिहारी जी का ही कोई चमत्कार था। तो अगर आपके पास श्री बांके बिहारी या राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिराम।